हेलो एवरीवन, तो वेलकम टुवर्ड्स अगेन सेम टॉपिक सिमिलर ट्रायंगल। तो आज हम यहाँ पे सम कर रहे हैं। देयर इज सम नंबर 14 लाइंग अहेड ऑफ यू एंड इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम योर एक्सरसाइज 6.3 जो हमारी यहाँ पे चल रही थी। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, यू आर गिवन हियर साइड्स AB, AC एंड मीडियन AD of a triangle ABC. They are respectively proportional to sides PQ, PR and median PM of another triangle PQR. तो you have to prove triangle ABC is similar to triangle PQR. तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सुनिए मेरी बात। आप यहाँ पे सपोज आपको यहाँ पे ये कोई भी दो फिलहाल के लिए ट्रायंगल्स दिए गए। ये हो गया आपके पास यहाँ पे पहला ट्रायंगल, दैट इज योर ABC, एंड देन वन मोर ट्रायंगल इज गिवन टू यू एंड नाउ दैट ट्रायंगल इज योर PQR. तो आपको यहां पे क्या दिया गया है, टू ट्रायंगल्स आर गिवन और आपने अल्टीमेटली इनको क्या करना है, आपने इनको यहां पे सिमिलर प्रूफ करना है। फाइन। तो आपको यहां पे गिवन क्या क्या है, पहले तो इसको चेक करते हैं। गिवन में आपको यहां पे क्या दिया है, साइड AB, AC एंड मीडियन AD। तो देयर इज मीडियन AD of triangle ABC. They are respectively proportional to sides PQ, PR and then median PM. तो मीन गिवन में यहां पे क्या है, इन ट्रायंगल ABC AD is median. And then in triangle PQR PM is median, and moreover you are given AB upon PQ equal to AC upon PR equal to आपके पास यहाँ पे जो मीडियन है, मीडियन AD upon PM. तो these are given in proportion. That is something are given. A lot of things are given here. वेरीफाई क्या करना है, वेरिफिकेशन ये करना है कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, दे टर्न आउट टू बी सिमिलर हियर। हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को यहाँ पे सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलरिटी के लिए अब आप यहाँ पे पहली बात तो इसको एक बार लॉजिकली चेक करके चलते हैं कि एक्चुअल में आपको यहाँ पे गिवन क्या है और सिमिलरिटी को प्रूफ करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है। आप लोगों को यहाँ पे क्या दिया गया, आपको यहाँ पे ये दो ट्रायंगल दिए गए। हम एक हिसाब किताब लगा के चलते हैं यहाँ पे जो हमें दिया है, ओके, और जो हमें यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा आइडिया लेके चलते हैं। ये है मेरे पास यहाँ पे ट्रायंगल PQR। तो अगर मैं बात करता हूँ कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में मेरे को अल्टीमेटली इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, कर लेंगे, लेकिन इसमें आपको गिवन क्या है, देखो AB अपॉन PQ दैट इज इक्वल टू AC अपॉन PR। दैट इज समथिंग ऑलरेडी यू आर गिवन। मेरे को AB अपॉन PQ यहाँ पे क्या दिया, AC अपॉन PR के इक्वल दे रखा है। अब किसी भी तरीके से ये इंक्लूडेड एंगल इक्वल प्रूव कर दो, आपका काम खत्म। क्या हो जाएगा, ऐसे सिमिलरिटी यहाँ पे लग जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या करो, आप किसी भी तरीके से एंगल A को P के इक्वल प्रूव कर दो। सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे एंगल A एंगल P के इक्वल हो गया तो व्हाट आई विल से, दीज आर सिमिलर बाय ऐसे सिमिलरिटी, मेरा काम खत्म। तो मतलब अल्टीमेटली मेरे को यहाँ पे A को P के इक्वल प्रूव करना है। दैट इज द ओनली थिंग वेयर वी नीड टू रीच। अब अगर आप यहाँ पे A को P के इक्वल प्रूव करना चाहते हो तो A को P के इक्वल प्रूव करने के लिए यू नीड टू मेक सम यू कैन से अमेंडमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आपको कुछ अपनी तरफ से इसमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, कुछ अजम्पशंस करने पड़ेंगे आपको। वो आपको क्या करना पड़ेगा, सुनिए यहाँ पे आप प्रोड्यूस करेंगे साइड AD को, प्रोड्यूस साइड AD अप टू सम पॉइंट E इन सच अ वे दैट AD इक्वल टू DE। तो AD यहाँ पे DE के इक्वल है एंड देन यू विल बी ज्वाइनिंग C by E। तो डेट इज द कंस्ट्रक्शन यू नीड टू डू। सेम पैटर्न पे मैं यहाँ पे ये ट्रायंगल PQR में क्या करूंगा, आई विल बी प्रोड्यूसिंग साइड PM अप टू सम पॉइंट से S इन सच अ वे दैट जो PM है दैट इज इक्वल टू MS। तो PM की लेंथ को मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, MS के इक्वल मान लिया एंड देन यू विल बी कनेक्टिंग S by R। तो ये हमारे पास यहाँ पे पहला टास्क रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, यू विल बी प्रोड्यूसिंग AD up to point E such that AD equal to DE and you will be joining C by E, join E by C।
आगे क्या करेंगे, प्रोड्यूस करना है आपने PM अप टू पॉइंट S such that PM equal to MS and then you will be joining SYR. तो that is our assumption here to continue with the problem here. अच्छा सुनो मेरी बात, मैं आपको कुछ बता के चलता हूँ। मेरे को यहाँ पे A को P के एकल प्रूफ करना है, तो अगर मैं यहाँ पे A को P के एकल भी प्रूफ करना चाहता हूँ तो ये डायरेक्ट नहीं होता, ये आपके पास यहाँ पे किश्तों में चलेगा काम। व्हाट आई मीन बाय दैट, अगर देखा जाए तो यहाँ पे एंगल A मेरे पास दो पार्ट में बढ़ गया, एक तो ये एक ये, जो एंगल P है ये मेरे पास यहाँ पे दो पार्ट में यहाँ पे बढ़ गया, एक ये से ये यहाँ पे क्या है 1 है, ये यहाँ पे 2 है, ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 4 है। तो अगर मैं यहाँ पे A को P के एकल प्रूफ करना चाहता हूँ तो व्हाट आई विल बी डूइंग हियर, मैं पहले यहाँ पे 1 को 3 के एकल प्रूफ करूंगा, देन 2 को 4 के एकल प्रूफ करूंगा। तो व्हाट आई विल बी डूइंग हियर, मैं यहाँ पे 1 को 3 के एकल एंड 2 को 4 के एकल प्रूफ करूंगा पहले, एंड वंस दिस थिंग इज डन आई विल ऐड बोथ ऑफ देम। इन दोनों को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो ऐड के तो यहाँ पे 1 और 2 का सम यहाँ पे क्या आएगा 3 and 4 के एकल आएगा, एंड दैट विल बी लीडिंग यू टू द आंसर देयर। वहां से आपके पास आंसर आएगा। तो आपने करना क्या, आपने यहाँ पे 1 को 3 के एकल प्रूफ करना है, 2 को 4 के एकल वेरीफाई करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहला जो काम आपने यहाँ पे करके चलना है, आप यहाँ पे एक तो ये ट्रायंगल का सिलेक्शन करो ABD, और एक यहाँ पे सिलेक्शन करो ये DEC का। आप क्या करो, आप इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करिए। तो आप अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाहते हैं तो यहाँ पे अब हमारा प्रूफ यहां से शुरू होता है। यहां पे क्या है, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल यहां पे क्या है CDE या EDC। तो एक तो ट्रायंगल क्या है ADB, देन यहां पे क्या है EDC। तो अगर मैं दोनों ट्रायंगल्स की बात करता हूं तो यहां पे मेरे पास क्या क्या पड़ा है, यहां पे चेक करते हैं। एक तो यहां पे AD इक्वल टू DE है, ये तो अभी हमने यहां पे सपोज ही किया है। सेकेंडली BD यहां पे क्या है DC के इक्वल है, कारण AD यहां पे मीडियन दिया है, आपको पहले ही बोल दिया गया था। AD यहां पे क्या है, सॉरी यहां पे इन ट्रायंगल ABC यहां पे AD क्या है, AD इज मीडियन, फाइन। तो AD आपको यहां पे क्या दिया, मीडियन दिया है, और PQR में PM आपको मीडियन दिया था, फाइन। एंड देन मोरओवर अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करता हूं, मेरे को इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो आप यहां पे क्या है, देखो यहां पे ये जो 5 होगा, ये 5 यहां पे 6 के इक्वल होगा डेफिनेटली, कारण दीज आर पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना इज अ वेरी इजी टास्क, यू कैन चेक। तो यहां पे क्या हुआ, ये दो साइड आ गए, देखो AD यहां पे क्या है, AD इक्वल टू DE, दैट इज वन थिंग, देन BD इक्वल टू DC, ये हो गया, बीच में ये आ गया एंगल। तो यहां पे दो साइड के बीच में एंगल है, तो यहां पे SAS बाय SAS कॉन्ग्रुएंस, जो ट्रायंगल आपके पास यहां पे ADB आएगा विल नाउ बी कॉन्ग्रुएंट टू EDC। और जब ये दोनों ट्रायंगल्स बच्चे आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आई कैन कंक्लूड 2 रिजल्ट्स फ्रॉम हियर। वो दो रिजल्ट कौन से हैं, बड़े सिंपल से हैं। पहली बात तो आई कैन से AB इज इक्वल टू CE, कारण कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दे विल बी इक्वल, तो से इट इज 1। तो मैंने यहां पे क्या एज्यूम कर लिया, मैंने यहां पे AB को यहां पे क्या किया, देखो अगर ये ट्रायंगल ये वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो यहां पे AB किसके इक्वल आएगा, CE के इक्वल आएगा, दैट इज वन थिंग। ओके, अब अगला काम, प्लीज वेट। अगला काम आपके पास यहां पे क्या है, अब हम यहां पे एंगल्स को लेके चलते हैं। अगर मैं यहां पे एंगल्स की बात करूंगा तो आई कैन से ये जो एंगल 1 है, अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो यहां पे ये जो 1 होगा, ये 1 आप यहां पे देख लो 7 के इक्वल, इसको सेकंड मान लेते हैं, कारण corresponding part of congruent triangle they are equal. That is how things have been done here. अब यहां पे चलते हैं आगे। Now same treatment, ditto same, आपने वहां पे चलना है, कहां पे, in triangle PQM and triangle यहां पे क्या है, look in triangle PMQ and triangle SMR। अब कौन कौन से ट्रायंगल है, ये और ये, फिर वही बात, PM इक्वल टू क्या है, MS, ये हमने यहां पे सपोज किया था। अब क्योंकि PM मीडियन है तो यहां पे क्या आएगा, QM इक्वल टू क्या आएगा, MR, कारण PM इज मीडियन। मोरओवर फिर वही बात, आपके पास यहां पे क्या आएगा, दिस एंगल 8 विल बी इक्वल टू एंगल 9, कारण दीज आर पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो देयरफॉर
भाई SAS कॉन्ग्रेंस, जो ट्रायंगल आपके पास यहां पे PMQ है विल बी कॉन्ग्रेंट टू SMR। और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है, व्हाट आई कैन से, अब यहां पे जो PQ है, PQ इक्वल टू SR। दैट इज वन थिंग। एंड सेकेंडली सेम पैटर्न पे ये जो एंगल 3 होगा दैट विल बी इक्वल टू एंगल 10। आई कैन से दिस थिंग, से ये थर्ड है, ये फोर्थ है, अगेन कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स फॉर द मोमेंट। नाउ ये सब कुछ करने के बाद कमिंग अक्रॉस व्हाट वी हैव बीन गिवन। नाउ व्हाट इज गिवन टू यू, आपको ये दिया गया है जिसको मैंने अभी तक यूज ही नहीं किया है, दीज आर इन प्रोपोर्शन। तो यहां पे आपको क्या पता है, जो AB अपॉन PQ है दैट इज इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू AD अपॉन PM। ये सब आपस में इक्वल है। तो अब अगर ये सब आपस में इक्वल है, अब एक काम करते हैं, सुनो यहां पे बी अलर्ट व्हाट आई एम सेइंग हियर। अब AB की वैल्यू किसके इक्वल है, ये पड़ी है। AB यहां पे क्या है, CE के इक्वल है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PQ, PQ की वैल्यू क्या है, SR। आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज इन AC, लेट इट बी PR एज सच। जो ये AD है, इन प्लेस ऑफ AD इफ आई विश आई कैन राइट AD इक्वल टू हाफ ऑफ AE। कारण क्या है, क्योंकि AD DE के इक्वल था, तो अगर AD DE के इक्वल है तो AD और DE दोनों हाफ ऑफ क्या होंगे, AE। तो व्हाट आई कैन से, अब ये जो AD है ये हमारे पास यहाँ पे क्या गया, हाफ ऑफ AE। एंड व्हाट इज योर PM नाउ, ये जो PM होगा PM दैट विल बी हाफ ऑफ PS। ये यहाँ पे क्या होगा, हाफ ऑफ PS। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, CE अपॉन SR इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू AE अपॉन PS। एंड वंस यू रीच हियर, नाउ लिसन व्हाट इज हैपनिंग हियर। लुक, मान लीजिए मैं आपको यहां पे कहता हूं, मैं उस फिगर को दोबारा से एनालिसिस कर रहा हूं। ये मेरे पास यहां पे बच्चे A है, यहां पे E है, यहां पे मेरे पास पॉइंट क्या है, C। तो आई हैव सिलेक्टेड ट्रायंगल ACE, इसके पैरेलल यहां पे जो है ये मान लो P है, यहां पे मेरे पास S, और यहां पे जो मेरे पास है पॉइंट R। Let me see now what is happening in both of these. Look, I'm saying CE upon SR, CE, ये रहा CE upon SR इक्वल टू AC अपॉन यहाँ पे क्या गया PR इक्वल टू क्या आ गया AE अपॉन यहाँ पे क्या गया PS। तो मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड दे आर इन प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, देयरफॉर बाय SSS सिमिलैरिटी, जो ट्रायंगल आपके पास यहाँ पे ACE है दैट इज सिमिलर टू ट्रायंगल PRS। ठीक है, तो देयरफॉर बाय SSS सिमिलैरिटी, जो ट्रायंगल आपके पास यहां पे क्या है ACE है, नाउ इज सिमिलर टू ट्रायंगल यहां पे क्या है PRS। और बच्चे जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनके कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो अगर यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, अब सुनो यहाँ पे व्हाट इज दिस एंगल इक्वल टू, वो फिगर में चेक करेंगे, ये क्या है 2, व्हाट इज दिस एंगल इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या आ गया 2 इक्वल टू 4। ये सबसे मेजर रिजल्ट था आपका जो आपको वेरीफाई करना था, इसको मैंने A मान दिया क्योंकि हम तो यही प्रूफ करना चाहते थे ना यहाँ पे कि किसी भी तरीके से 1 यहाँ पे 3 के इक्वल है, 2 यहाँ पे 4 के इक्वल, एंड नाउ आई एम गेटिंग दैट 2 इक्वल टू 4 हियर। अब ये 2 इक्वल टू 4 मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, एंड देन मोरओवर क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपके पास यहाँ पे सिमिलर है, तो व्हाट आई कैन से नाउ, ये जो एंगल होगा 7, ये यहाँ पे किसके इक्वल होगा 10 के इक्वल, एंड 7 इक्वल टू 10, इसको मैंने मान लिया 5th वन, क्योंकि ये 4 आपके पास यहाँ पे बने हुए हैं इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। एनीहाउ, तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया इक्वेशन नंबर 5 फिलहाल के लिए। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल दे आर इक्वल, दैट इज व्हाई दिस थिंग हैज बीन डन। हमने ये काम किया फिलहाल के लिए। अब मेरी बात को समझो यहाँ पे, अब जरा बड़े आराम से समझ के चलना। नाउ यू नो कि जो 1 है, 1 यहाँ पे क्या है 7 के इक्वल है, फॉलो माई पॉइंट। वाई 1 इक्वल टू 7, क्योंकि हमने यहां पर ये ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था फ्रॉम 2, एंड 7 इक्वल टू 10, ये रहा 7 10 के इक्वल है। देखो 1 7 के इक्वल है, 7 10 के इक्वल है, तो डेट मीन 1 इक्वल टू क्या आ गया 10।
ठीक है, तो दिस इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 10। आप जैसा क्या कह सकते हैं, आप लिख सकते हैं यूजिंग 2 and 5। अच्छा सुनो, नाउ एंगल 1 10 के इक्वल आ गया, बट एंगल 10 किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। ये मैंने पहले वेरीफाई किया, कारण ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या थे? कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पे 10 क्या था? 3 के इक्वल था। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? बट एंगल 10 इक्वल टू एंगल 3, अगेन वेरीफाइड। तो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन 1 10 के इक्वल, 10 3 के इक्वल, तो 1 यहां पे क्या आ गया? 3 के इक्वल। वी आर डन नाउ बच्चे, वी आर डन। ये इक्वेशन क्या आ गया? बी। बोथ ऑफ द इक्वेशंस आर विद यू। मैंने यही तो प्रूव करना था कि यहां पे क्या है? 1 यहां पे क्या है? 3 के इक्वल है, 2 यहां पे क्या है? 4 के इक्वल है, एंड वी आर सक्सेसफुली प्रूविंग दैट। अब यहां पे क्या करेंगे? लेट वी ऐड ए एंड बी। नाउ एडिंग ए एंड बी, तो अगर मैंने ऐड किया ए और बी को, तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे 2 + 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? 4 + 3। तो व्हाट इज नाउ 1 + 2 देयर? यहां पे 1 और 2 का सम क्या आएगा? एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। 3 और 4 का सम यहां पे क्या है? एंगल पी के इक्वल है। एंड नाउ यू कैन कम अक्रॉस दिस थिंग, देयरफॉर इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। अब ये आपके पास यहां पे क्या है? गिवन है। फाइन, ये हमने क्या कर दिया? ये हमने प्रूव कर दिया। एंड देयरफॉर बाय एसएस सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल्स आपके पास यहां पे क्या हो जाएंगे? दे विल बी सिमिलर टू ईच अदर। तो कुछ ऐसे ही बच्चे आपने यहां पे वेरीफाई करना था, एंड वी आर नाउ गेटिंग द सेम रिजल्ट हियर। तो दिस प्रॉब्लम इज रियली इंपॉर्टेंट वन। ओके, इट इज नॉट डिफिकल्ट बट अ बिट कॉन्सेप्चुअल, क्योंकि रिलेशंस यहाँ पे काफी बन रहे हैं आपके, जिसको आपको अच्छे से जो है देख के चलना पड़ेगा। फाइन, नाउ यहाँ पे ना आपका इन बिटवीन एक प्रॉब्लम रह गया, ये 14th है, 13th सम। पहले एक बार 13th को कवरिंग करके चलते हैं कि 13th में आपको यहाँ पे क्या दिया गया है। इन बिटवीन डेट प्रॉब्लम इज लेफ्ट। तो 13th में आप लोगों को जो यहाँ पे दिया गया है, डेट इज अगेन अ बिट ट्रिकी, जिसको आपको खुद सोच के चलना पड़ेगा प्रॉपर वे में। सुनिए, इन सम नंबर 13 आपको यहां पे क्या दिया है? डी इज अ पॉइंट ऑन साइड BC of triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC. Then prove that CA square equal to CB into CD. तो that is something now we need to verify. हमने यहाँ पे प्रूफ करना है। सुनिए मेरी बात, आप यहाँ पे जो चल रहा है यहाँ पे देखिए, आप लोगों को क्या दिया गया? आपको यहाँ पे दिया गया एक ट्रायंगल कोई भी ABC, D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC। D कहीं पे भी रेंडमली आप एज्यूम कर लो, मान लो D यहाँ पे है, तो D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC सच डेट एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। तो ADC एंगल कहाँ पे? ADC ये रहा। तो आपको क्या दिया? जो ये एंगल है आपके पास यहाँ पे 1, ADC डेट इज इक्वल टू एंगल BAC एंगल 2। तो ये आपके पास यहाँ पे ये एंगल 1 2 के इक्वल है। फाइन, तो टेक्निकली दीज एंगल्स दे आर गिवन टू बी इक्वल हियर। अब हमने प्रूफ क्या करना है? वी नीड टू प्रूव CS स्क्वायर इक्वल टू CB इनटू CD। हमने ये वेरीफाई करना है। अच्छा सुनिए, यहाँ पे मेरे को जो प्रूफ करना है पहले वहां पे फोकस करते हैं। मेरे को प्रूफ करना है कि जो CA स्क्वायर है वो यहाँ पे क्या है? CB इंटू CD के इक्वल है। तो बेसिकली डेट मीन्स CA इंटू CA इज इक्वल टू CB इंटू CD। और व्हाट आई कैन से, मैं इनमें से किसी एक साइड को यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके आ रहा हूँ, कोई भी ले हो, चाहे CB चाहे CD, वो आपकी चॉइस है। मतलब CA अपॉन CB इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया? CD अपॉन CA। बात एक ही है। मेरे को ये प्रूफ करना है या मैं ये प्रूफ कर लूं, बात तो एक ही है। देखो CA स्क्वायर को क्या लिखा? CA इंटू CA। यहाँ पे क्या है? CB इंटू CD। मैंने क्या किया? मैंने CB को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, CA को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो नाउ वंस वी आर डन अप टू हियर, अब मेरे को इन ऑर्डर टू प्रूव दिस थिंग आई विल बी नाउ हैविंग माय कंप्लीट फोकस ऑन गेटिंग दिस थिंग।
अब आप ये चेक करो पहली बात तो कि आपके पास ये CA और CB कौन से ट्रायंगल के साइड बनते हैं। अगर मैं CA और CB की बात करता हूं, ये रहा CA और ये रहा CB, दीज आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC, आई कैन से। लुक, आप थोड़ा सा इसको अलग तरीके से लेके चलते हैं। मैंने क्या किया, मैंने यहां पे इन साइड्स के ऊपर फोकस किया, CA और CB के ऊपर, CA और CB के ऊपर। तो दीज आर बेसिकली साइड्स ऑफ ट्रायंगल यू कैन से ABC, एंड देन CD एंड CA। अगर मैं CD और CA की बात करता हूं तो ये रहा CD और ये रहा CA, तो दीज कॉन्स्टिट्यूट ट्रायंगल ADC। ये मेरे पास अब यहां पे क्या है, ये ट्रायंगल ADC है। आपका पूरे का पूरा ये जो रिजल्ट है, आना ना आना इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल यहां पे सिमिलर है कि नहीं। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो आपका काम खत्म। अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। मेरे को ये पता है कि मेरे को ये जो एंगल है, ये एंगल मेरे को यहां पे 2 दिया गया, इसको मैंने यहां पे एज्यूम कर रखा है पहले से। ये मेरे पास यहां पे क्या है, एंगल 2 है, फाइन। और जो ये एंगल ADC है, ये आपके पास यहां पे क्या 1। तो वन थिंग इज वेरी मच क्लियर कि यहां पे जो 1 है, 1 आपके पास यहां पे 2 के इक्वल है, 2 यहां पे 1 के इक्वल है, बात एक ही है। मान लीजिए ये एंगल मेरे पास यहां पे 3 है, तो ये जो एंगल C है वो मैंने यहां पे 3 लिया है, तो ADC में या फिर ABC में ये जो है, ये एंगल मेरे पास यहां पे क्या है, 3 ही है। ट्रायंगल तो सिमिलर हो रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। यहां पे 2 क्या है, 1 के इक्वल है, 3 यहां पे क्या है, कॉमन आ गया। अब जब आपको पता है कि जो ये एंगल है ये इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो जो थर्ड लेफ्ट एंगल होगा बाय ASP वो भी आपस में क्या आएगा, इक्वल। तो मान लो ये एंगल मेरे पास यहाँ पे 4 है और ये मेरे पास यहाँ पे 5 है, मतलब ये जो 4 होगा ये यहाँ पे 5 के इक्वल होगा। तो ये 4 मीन ये आपका 4 है, यहाँ पे शो करेंगे पक्का। और ये जो आपके पास यहाँ पे 5 है DAC, ये DAC आपका 5 ये रहा, ठीक है। तो क्योंकि दो एंगल इक्वल थे, क्योंकि 2 1 के इक्वल है, 3 यहाँ पे दोनों जगह पे क्या हो गया, कॉमन, एक तरीके से सेम हो गया। तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ऑटोमेटिकली आपके पास वहां पे 4 क्या आएगा, 5 के इक्वल आएगा। जो थर्ड लेफ्ट एंगल ऑफ वन ट्रायंगल विल बी इक्वल टू द थर्ड एंगल ऑफ द अनदर ट्रायंगल। तो इतना काम आपने करके चलना है पहले। तो हम चलते हैं यहाँ पे, पहली बात इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। इन ट्रायंगल यहाँ पे क्या है, ABC एंड ट्रायंगल ADC। नाउ लुक व्हाट इज हैपनिंग हियर। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूं तो यहाँ पे ABC में यहाँ पे क्या है, एंगल 2, यहां पे ADC के क्या है, एंगल 1 के इक्वल है, ठीक है। तो यहां पे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, दैट इज वन थिंग विद यू। अब चलते हैं आगे। ये ना मैंने यहां पे प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं लिखे, क्योंकि अगर मैं कहता हूं 2 1 के इक्वल है तो आप यहां पे चाहो तो यहां पे, अगर मैंने यहां पे A से बिगिनिंग किया तो यहां पे 1 कहां पे है, D पे, तो यहां पे D से बिगिनिंग कर सकते हो। बट अगर आपने यहां पे सीक्वेंस को प्रॉपर्ली अटेंशन नहीं भी पे किया तब भी आपका काम चल जाना है। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। अगर आप इसको रैंडमली लिखते हो कोई इश्यू नहीं है, ओके, बट बी केयरफुल, जो मैं आपको आगे बोल के चल रहा हूं। पहली बात तो जो 2 है, 2 यहां पे 1 के इक्वल है, दैट इज समथिंग यू आर गिवन देयर। देन एंगल 3 यहां पे क्या है, एंगल 3 यहां पे कॉमन है। तो वाई एंगल सिमिलैरिटी जो ट्रायंगल ABC है वो आपके पास यहां पे क्या है, वो आपके पास ADC के सिमिलर हो गया एंगल सिमिलैरिटी के साथ। और जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हुए तो यहां पे जो थर्ड लेफ्ट एंगल है वो आपके पास यहां पे क्या है, चेक करो 4, ये ट्रायंगल का एंगल 4 आपके पास यहां पे ADC के क्या है, 5 के इक्वल है। कारण क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब जब इतना काम आपने कर लिया, मेरी बात को सुनो, व्हाट डज दिस इंप्लाई नाउ, लिसन केयरफुली नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर। अब मेरे को यहां पे एंगल से रेशियो को लेके चलना है, जैसे हमने पहले प्रीवियस सम किए थे। तो यहां पे क्या करेंगे, पहले देखो, पहले 2 के ऊपर फोकस करो। 2 के ऑपोजिट साइड क्या है, 2 के ऑपोजिट साइड क्या है, BC। नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट। 2 के ऑपोजिट BC। 1 के ऑपोजिट क्या है, 1 के ऑपोजिट यहां पे आना पड़ेगा AC। तो ये रेशियो में चलेंगे, यहां पे सिमिलैरिटी में ये कंसेप्ट है आपका, आपको यही बताया गया था। देन आगे क्या है, 3, ये 3 यहां पे है, 3 के ऑपोजिट यहां पे क्या है, AB। एंड देन यहां पर जो 3 है, इस 3 के ऑपोजिट यहां पे क्या है, AD। फाइनली 4 के ऑपोजिट यहां पे क्या है, AC अपॉन 5 के ऑपोजिट यहां पे क्या है, DC। तो these will be equal here। तो everything depends upon these angles। According to these angle ratio can be considered। ठीक है, तो अगर आपने यहां पे प्रॉपर ऑर्डर में नहीं भी लिखा तब भी कोई चिंता नहीं है, ये रेशियो तो आपको यहां पे प्रॉपर्ली मिली जाएगी, बट विद द हेल्प ऑफ दीज एंगल्स ओनली। रिमेंबर दिस थिंग नाउ। तो जैसे ये दोनों जब आपने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया तो मेरे पास यहां पे ये साइड क्या रही है, नाउ दीज आर कमिंग टू बी इन द सेम प्रोपोर्शन एंड अकॉर्डिंगली नाउ लेट यू चेक, क्या आपके पास यहां पर ये पहला और थर्ड पेयर आर दे गोइंग टू प्रोवाइड यू द वैल्यू यू वांट टू हैव विद यू।
अगर मैंने इसको चेक किया तो यहाँ पे क्या आएगा, AC इंटू AC, यहाँ पे क्या बन जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, BC इंटू DC। तो आप यहाँ पे क्या करो, दिस मीन जो BC अपॉन AC है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, AC अपॉन DC के इक्वल है। और अगर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आई विल लेफ्ट विद AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC। एंड आई होप दैट इज द रिक्वायरमेंट, यही आपका यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो दैट इज ऑल यू नीड टू डू इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हियर। ओके, इंपॉर्टेंट वन है, अ बिट ट्रिकी डेफिनेटली। तो आज के मॉड्यूल में हम सिर्फ यही कर रहे हैं, अपकमिंग मॉड्यूल में डेफिनेटली ये पूरे का पूरा एक्सरसाइज आपका खत्म हो जाएगा, इंक्लूडिंग हम वहां पे एग्जांपल्स को भी टेक ओवर करके चलेंगे। फाइन, थैंक यू।